अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का टॉपिक लैंड पोल्यूशन, ज़मीनी आलूदगी। आज हम इसकी डेफिनेशन, इसकी काज और इसके इफेक्ट और इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेट्स सी द टॉपिक इज लैंड पोल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ सॉइल बाय द एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस नोन एज लैंड पोल्यूशन। जब सॉइल जमीन की कंपोजिशन चेंज हो जाती है नुकसानदेह केमिकल के ऐड होने की वजह से, इसको कहते हैं जमीनी आलूदगी। जमीन बड़ा इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है प्रोड्यूसर्स की ग्रोथ के लिए। पौधों को ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं पौधे वो जमीन से लेते, लेकिन पिछले कुछ अरसे से जमीन जो है वो पोल्यूटेड हो रही है। नाउ वी मूव टुवर्ड द काजेज ऑफ लैंड पोल्यूशन। हियर इज द फॉलोइंग काजेज ऑफ लैंड पोल्यूशन। द फर्स्ट वन इज पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स ज़राअत के अंदर यूज हो रही है। इसके अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो लंबे अरसे के लिए जमीन के अंदर मौजूद रहते हैं और ये केमिकल जमीन की न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी को कम कर देते एज वेल एज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी डिस्टर्ब करते। द सेकंड काज इज एसिड रेन। एसिड रेन क्या करती है, जमीन की पीएच को चेंज कर देती है और ऐसी जमीन काबिले काश्त नहीं रहती, इसके ऊपर हम फसलें नहीं उगा सकते। और थर्ड काज है गार्बेज, घरों का और सिटी का कूड़ा करकट। क्या होता है कि अक्सर सिटीज के अंदर प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम नहीं होते, जिसकी वजह से इस गार्बेज को जमीन के ऊपर ऐसे ओपनली फेंक दिया जाता है और ये पोल्यूशन की वजह बन। फोर्थ काज इज मटेरियल लाइक पॉलीथीन, शापर वगैरह जो पॉलीथीन के बने हुए होते हैं, वो क्या करते हैं, वाटर पैसेज को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे क्या होता है पानी जमीन के अंदर नहीं जा पाता और इसी तरह जमीन की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, पानी जमीन के अंदर सस्टेन नहीं रहता। दूसरा ये होता है कि पानी वहां से बहता हुआ निशेबी इलाकों में चला जाता है। जब पानी बह के जाता है तो वहां से न्यूट्रिएंट्स को भी बहा के ले जाता है, मीन्स के फिर उस जगह पर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। फिफ्थ काज है इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज बहुत सारे हार्मफुल केमिकल प्रोड्यूस करते हैं और इन्हें बगैर ट्रीट किए, बगैर साफ किए जमीन के अंदर ऐसे ही फेंक दिया जाता है। फिफ्थ काज है न्यूक्लियर वेस्ट। न्यूक्लियर वेस्ट में आते हैं यूरेनियम वगैरह। जब न्यूक्लियर वेस्ट को प्रॉपर तरीके से डिस्पोज नहीं किया जाता तो इसकी रेडियो एक्टिव रेज लंबे अरसे तक जमीन के अंदर रहती है और इससे निकलने वाली रेडियो एक्टिव रेज ना सिर्फ सॉइल कंपोजिशन को चेंज करती हैं बल्कि वहां की बायोडाइवर्सिटी के लिए भी खतरनाक होती है। द लास्ट काज इज ओपन लैट्रिन्स, खुली लैट्रिन इन विलेज एंड इन सम पार्ट्स ऑफ सिटीज। ये भी लैंड पोल्यूशन की वजह बन। यहाँ पर रेडियो एक्टिव्स का दिखाया गया। जब रेडियो एक्टिव वेस्ट को हम इसी तरह से जमीन के ऊपर फेंक देंगे तो ये बहुत सारी पोल्यूशन की वजह बने और इससे निकलने वाली रेडिएशन वहाँ के बायोडाइवर्सिटी, इंसान या जानवर सबको नुकसान पहुंचाए। ओपन लैट्रिन जो है ये भी लैंड पोल्यूशन की बहुत बड़ी वजह है। इससे क्या होता है कि फीकल वेस्ट इसी तरह जमीन के ऊपर मौजूद रहता है और फिर ये वेस्ट दूसरी यूजफुल चीजों में शामिल हो जाता है और इंसानों के अंदर डिफरेंट बीमारियां जो है वो काज करती है। नाउ वी मूव टुवर्ड द कंट्रोल ऑफ लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। लैंड पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इसके लिए ज़रूरी है कि जो वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, न्यूक्लियर वेस्ट या सिटी वेस्ट, इसको प्रॉपर तरीके से और सूटेबल तरीके से डिस्पोज करना चाहिए, ठिकाने लगाना चाहिए, ओपनली नहीं फेंकना चाहिए। सेकंड इज जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होते हैं जैसे कि प्लास्टिक, ग्लास, मेटल्स, इसको फेंकने की बजाय इसे रिसाइकिल करना चाहिए और दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाना चाहिए। और थर्ड इसमें यह किया जा सकता है कि इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड की बजाय जो स्प्रे हम यूज करते हैं उसमें इनऑर्गेनिक के बजाय ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड यूज करने चाहिए। एक तो वो कीड़े मकोड़ों को खत्म करेंगे, दूसरे प्लांट जो है इसे एज ए फूड भी यूज करते हैं। तो इस तरह हम लैंड पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें कंट्रोल ऑफ लैंड पोल्यूशन शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इसमें इसका काजीज कौन कौन सी हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। 3-4 काजीज राइट कर दीजिएगा और फिर इसके बाद इसकी डेफिनेशन लैंड पोल्यूशन की। अल्लाह हाफिज। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं।